नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बता दें आपको, मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंचता दिख रहा है और बेरूत में हुए हमलों के बाद इजरायल और ईरान के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन गई है। तो ईरान ने दावा किया कि उसने इजरायल के कई ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जबकि इजरायल भी लगातार अपने सैन्य अभियान जारी रखने के संकेत दे रहा है। तेहरान का कहना है कि ये कार्रवाई उसके सहयोगियों और क्षेत्रीय हितों पर हुए हमलों का जवाब है। वहीं ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने चेतावनी दी है कि अगर इजरायल ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी तो जवाब और भी ज्यादा बड़ा और सख्त होगा। दूसरी तरफ इजरायल अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए किसी भी खतरे का जवाब देने की बात कर रहा है और इस पूरे घटनाक्रम ने सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी ताकतों की चिंता भी बढ़ा दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजरें भी इस संघर्ष पर टिकी हैं, क्योंकि किसी भी बड़े सैन्य विस्तार का असर वैश्विक सुरक्षा, तेल आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ सकता है। तो क्या इजरायल और ईरान के बीच ये टकराव अब खुले संघर्ष में बदलने जा रहा है और क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस संकट में शामिल होगा? और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का आगे क्या कुछ असर देखने को मिल सकता है, ये सवाल बने हुए हैं। तो जिस तरह से ईरान ने इजरायल पर हमला किया, इसके पीछे क्या कुछ वजह रही और इसके साथ साथ जो टेंशन दुनिया में बढ़ रही है, इसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बेरूत पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ये बड़ी खबर, ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया है। इजरायल की राजधानी पर ईरान का बड़ा हमला, हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो हाइफा में रमत डेविड एयरबेस पर भी हमले का दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजरायल पर रात भर ड्रोन दागे हैं। तो इजरायल की राजधानी पर ईरान ने बड़ा हमला किया है, रात भर ड्रोन दागे गए हैं। हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। बेरूत पर हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने इजरायल के कई शहरों पर हमला किया है। इजरायल की राजधानी पर ईरान का ये बड़ा हमला माना जा रहा है, जहां पर हाइफा और यरूशलेम पर भी मिसाइलें दागी गई हैं। तो हाइफा में रमत डेविड एयरबेस पर हमले का दावा किया जा रहा है और ईरान ने इजरायल पर रात भर ड्रोन दागे हैं। दावा यहाँ पर इजरायल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि रात भर ये हमले किए गए हैं। और आपको बता दें, ईरान ने जारी किया इजरायल पर हमले का वीडियो, यानी कि जो हमला किया था उसका वीडियो भी जारी कर दिया ईरान ने इजरायल पर एक साथ कई मिसाइलें लॉन्च की हैं। ईरान ने मिसाइलों पर एप्स्टीन द्वीप का भी जिक्र किया। तो मिसाइलों पर ईरान का संदेश, युद्ध भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की भी बात लिखी है। तो यहाँ पर देखिए, कारण भी सामने आ चुका है। एक वीडियो भी यहाँ पर जारी किया गया है ईरान की तरफ से, जहाँ पर इजरायल पर जो हमले हो रहे हैं उसका ये वीडियो है। रात भर ड्रोन दागे गए हैं इजरायल पर और कई प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया इजरायल के। तो ईरान ने मिसाइलों पर एप्स्टीन द्वीप का भी जिक्र किया है। मिसाइलों पर ईरान का संदेश भी है, युद्ध भ्रष्ट लोगों के खिलाफ। और ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की बात भी लिखी है कि ईरान किसी भी तरह से लेबनान का साथ नहीं छोड़ेगा। जिस तरह से इजरायल लगातार हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है और शायद ये बात ईरान को नागवार गुजर रही है, जिसके चलते अब ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की बात यहाँ पर लिख दी है। वीडियो यहाँ पर जारी किए गए हैं, किस तरह से हमले हुए हैं, भ्रष्ट लोगों के खिलाफ युद्ध के बारे में जानकारी दी जा रही है। यानी मिसाइलों पर ईरान का ये संदेश है कि ये जो युद्ध हो रहा है वो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ है। ईरान ने खुद तय कर लिया है कौन भ्रष्ट है कौन नहीं, और ऐसे में इस हमले को जस्टिफाई करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। तो ईरान ने लेबनान का साथ नहीं छोड़ने की भी बात लिखी है। तो देखिए, वीडियो जारी किया गया है किस तरह से ईरान ने इजरायल पर अटैक किया है और ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। इजरायल के रात भर ड्रोन दागे गए हैं, ये इजरायल ने भी कंफर्म कर दिया है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। विकास सबरोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपडेट्स के साथ, और हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार जी जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, दोनों भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से ये हमले हो रहे हैं ईरान की तरफ से, आशीष सर, आपसे हम सबसे पहले समझना चाहेंगे आखिर वजह क्या नजर आ रही है। हालांकि हिजबुल्लाह को लेकर जरूर यहाँ पर हम कह सकते हैं ईरान अपना सपोर्ट दिखा रहा है। लेबनान को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रख दी है कि हम लेबनान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन फिलहाल ये जो मौका चुना गया है, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह आप देख रहे हैं? ऑन द सर्फेस गीतू, ये रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स हैं, क्योंकि कल फिर से मेरे ख्याल ईरान के 2 ड्रोन्स, सिंगल वे अटैक ड्रोन्स को यूएस नेवी ने डाउन किया था
जो कि टारगेट कर रहे थे शिप्स को हॉर्मुज में। तो इस समय ये पर्टिकुलर मुद्दा हॉर्मुज के इर्द गिर्द घूम रहा है कि हॉर्मुज पे एरिया डोमिनेशन करना है IRGC को, हॉर्मुज पे एरिया डोमिनेशन करना है US नेवी को, क्योंकि वो एनर्जी सप्लाई को लेके बात चल रही है और ये इसी के बैकग्राउंड में वो MOU रुका पड़ा है। ईरान ने जो हमला किया है इजराइल पे, वो एक मेजर स्टेटमेंट इसलिए माना जाएगा क्योंकि अब तक पिछले 2 हफ्तों से वो हॉर्मुज के डोमिनेशन के लिए हॉर्मुज में ही शिप्स को हिट कर रहे थे। अभी काफी दिनों बाद उन्होंने इजराइल पे फिर से टारगेट करना शुरू किया है और ये मेजर स्टेप है। हालांकि अभी भी कोई डैमेज की स्थिति नहीं आई है, बट द वेरी फैक्ट कि ओमान के स्काईलाइन को चीरता हुआ उनका मिसाइल वेस्ट बैंक की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये मेजर एस्केलेशन है आफ्टर सो मेनी डेज। 30, 40, 50 दिनों के सीज फायर के बाद इस किस्म का एस्केलेशन एक बहुत ही गलत सिग्नल देगा। आज जब अभी अमेरिका में रात हो गई है, सवेरे वो पेंटागन को क्या ब्रीफ करेंगे, कैसे इसको काउंटर करेंगे, क्योंकि कई चीजें क्लियर हो रही हैं। एक कि मिसाइल कैपेसिटी वापस फुल्ली रिएक्टिवेटेड है ईरान की। अभी तक था कि वो कहीं छिपा के रखा है दबा के, और बहुत छोटे प्रोजेक्टाइल्स यूज हो रहे थे, ड्रोन्स यूज हो रहे थे, रॉकेट्स यूज हो रहे थे छोटे। मिसाइल फ्रॉम ईरान टू इजराइल मतलब फुल्ली फंक्शनल रीलॉन्च कैपेसिटी ईरान के पास वापस आ गई है। एक्सपेक्टेड भी था, लेकिन कुछ मिसाइलें उनकी सिटीज के अंदर छिपी हुई थी जिसके सामने रबल्स आ गए थे। अमेरिकन बॉम्बार्डमेंट में जितनी भी अंडरग्राउंड मिसाइलें थी वो इंटैक्ट थी, लेकिन उनको बाहर लाके यूज करना दिक्कत था। आपने 2 दिन पहले दिखाया था कि वो सारे एंट्रेंस एंड एग्जिट्स ऑफ अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज के ईरान ने इस सीज फायर के दौरान खोल लिए थे। मतलब मिसाइलें वापस इस्तेमाल हो रही है, ये बहुत मेजर गलत न्यूज है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ये ट्रंप का जो डेली का स्टेटमेंट है, इट इज ओनली एडिंग फ्यूल टू द फायर, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मेरी हिजबुल्लाह से बात हो गई है और नेतन्याहू से बात हो गई है और दोनों ने एग्री किया है कि दे विल नॉट फायर ऑन ईच अदर, एंड आई हैव टोल्ड कि इजराइल विल नॉट गो टू बेरूत। जो भी जा रहे हैं बेरूत की तरफ IDF, वो वापस लौटेंगे, ये वर्ड्स हैं उनके। और उसके बाद इजराइल ने कल बेरूत के सबब पे प्रॉपर एरियल अटैक्स किए हैं। हालांकि वहां पे हिजबुल्लाह का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसकी लीडरशिप थी, लेकिन मुद्दा वही था कि आपने प्रॉमिस किया है US को और US ने वापस ईरान को कि हम बेरूत पे भी अटैक नहीं करेंगे। लेकिन लीगली नेतन्याहू ने अपने को सेफ रखा था। उन्होंने बोला था कि अगर हमारे ऊपर अटैक्स होंगे हिजबुल्लाह से तो हम बेरूत को भी मारेंगे। दिस वाज आफ्टर ट्रम्प्स प्रॉमिस। तो उनके अपने जो खटास हैं रिश्तों के, वो बढ़ते रहेंगे। और तीसरा, ये ईरान को एक फिर से कारण दे रहा है, हिजबुल्लाह को फिर से कारण दे रहा है टू अटैक मेन सिटी ऑफ गाजा, वेस्ट बैंक, एंड हो सकता है कि अब जेरूशलम को या तेल अवीव को भी फिर से हिट किया जाए। सो दिस इज नॉट गुड न्यूज। सरप्राइजिंगली इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ना तो फुल फ्लेजेड सेकंड फेज पे पड़ रहा है, ऐसी कोई स्थिति अभी नहीं दिख रही है, इट कैन बी अ सडन अटैक, ना ही पेट्रोलियम प्राइसेस पे पड़ रहा है, which are still continuing to be under $100. कई लोगों ने कयास लगाए थे, इंटरनेशनल मार्केट एक्सपर्ट्स ने कयास लगाए थे कि $150, $200 तक जाएगा, एनर्जी क्राइसिस ग्लोबल बहुत ह्यूज होने वाली है। लेकिन रियलिटी है कि फ्यूल अभी भी क्रूड प्राइसेस आर लेस देन $100 अ बैरल, which is a sigh of relief little bit। सब फिर भी महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेस प्राइस लाइंस बढ़ रही हैं, बट ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि अंडर विच मैकेनिज्म ऑफ मार्केट फ्यूल प्राइसेस अभी भी अंडर $100 हैं फॉर पर बैरल ऑफ क्रूड। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि ये नया हफ्ता 100th डे है आज, जैसा कि आपने बताया होगा, 100वां दिन है इस वॉर का। लेकिन वी आर हेडेड नोवेयर। क्या कर रही है विटकॉफ की टीम, क्या कर रहा है तेहरान में अभी भी डिसीजन कौन ले रहा है कि ईरान किससे डायरेक्टली इजराइल को हिट किया जाए। हाँ, इजराइल अपना काम लेबनान में स्टेडीली कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है पोजीशंस को, किलोमीटर्स टू किलोमीटर्स हर दिन आगे बढ़ रहा है, ग्राउंड कैप्चर कर रहा है, बेरूत और उसके सबब से निकाल रहा है हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह उसके जवाब में बहुत कम कुछ एक्शन ले पा रहा है, जिसका मतलब होता है कि उनकी सप्लाई लाइंस कटी पड़ी हैं, सीरियसली कटी पड़ी हैं। नहीं तो इतने अटैक के बाद हिजबुल्लाह अभी तक जीगी तो। बिल्कुल। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को जरा हम उसके बारे में बता देते हैं। इजराइल पर हमले के बाद IDF का बयान सामने आया है। इजराइल पर हमले के बाद IDF ने बयान दिया है, ईरानी मिसाइलों को हवा में नष्ट किया गया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।